इन दिनों जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और बरसात का मौसम भी है, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल और डिफरेंट रेसिपी, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सिर्फ आलू और प्याज की मदद से बनाएंगे ये ढेरों ढेर मज़ेदार से स्नैक्स। खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि जितने बनाएंगे फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से डिफरेंट स्टाइल ये स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने जूसर ब्लेंडर वाला जग। इसमें डाली है मैंने 1 कप भर के सूजी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप घर में सेट कर लें। आधा कप इसमें डालूंगी बेसन, छान कर आप लोगों ने शामिल कर देना है। इसके अलावा जिस कप से मैंने सूजी डाली थी ना, उसी कप से 1 कप भर के पानी ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून आप इसमें दही का शामिल करें और बस जी कवर लगाकर सब चीज़ों को अच्छे से पीस लें, फाइन सा पेस्ट बना लें। ये देखें, कुछ इस तरीके से सूजी, बेसन, दही आपस में वेल कंबाइंड हो चुके हैं। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। दूसरे स्टेप पे मैं क्या करूँगी, 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम के लगभग। बिल्कुल बारीक सा स्लाइस कर लें और हाथों की मदद से हल्का सा मसलेंगी ना तो इसके लच्छे खुल जाएंगे। 2 हरी मिर्चें भी बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून भर के हरा धनिया डालें। इसके अलावा नमक डालने लगी हूँ मैं 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब इन सब चीज़ों में हमने शामिल कर देना है ये सूजी, बेसन और दही वाला मिक्स, जो कि हमने अभी पीस कर रखा हुआ था। अब उसी जग में डालूंगी 2 से 3 घूंट पानी और जग को अच्छे से खंगाल कर शामिल कर दें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मिक्स कर लेंगे प्याज में ये सारी चीज़ें और अब इसे एक साइड पे रख दें। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पर ले ली है मैंने 1 अदद कढ़ाई। नॉन स्टिक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैं कलौंजी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। चलें जी, हल्का सा इन्हें मिक्स करें और गरम ऑयल में आप लोग शामिल कर दें ये सारा प्याज वाला बैटर। अच्छे तरीके से बोल को भी साफ़ कर लें। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने, क्योंकि सूजी और बेसन है। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा गाढ़ा सा बैटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। मुसलसल चम्मच चलाएंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि ये सारा मिक्स एक डो की तरह इकट्ठा होता जा रहा है। ये देखें, और कलर भी चेंज हो चुका है, कलर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो जैसे ये बैटर इकट्ठा हो जाए, कढ़ाई को छोड़ दें, आप इसे किसी बड़े से बोल में शिफ्ट करें और इसे हल्का सा फैला दें ताकि ये ठंडा हो जाए और हम इस पर मज़ीद काम कर सकें। जैसे ये ठंडा होगा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़े साइज़ का आलू। उबालने के बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया था और आलू आप लोगों ने ठंडा ही शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला और मेरे पास है यहाँ पर चिकन क्यूब 1 अदद। इससे स्नैक्स खाते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लोगों ने इसमें चिकन भी डाल रखा है। चिकन क्यूब ऐड नहीं करना चाहते तो चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैं चिकन क्यूब को ग्रेट करके डाल दूँगी ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। बाइंडिंग के लिए डालूँगी 4 टेबलस्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर आधा कप के बराबर ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लें सब चीज़ों को और आटे की तरह गूंद कर वेल कंबाइन कर लें। जैसे ही सारा मिक्स इकट्ठा हो जाए, अब बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से स्नैक्स। तो ये स्नैक्स आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इन्हें देखे सिलेंडर शेप में बनाऊंगी। इस तरीके से ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अच्छा, ये स्नैक्स बनाने के बाद आप इन्हें 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि प्याज को हमने पका लिया है, ये पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप फ्रीज़ करने की बात करें तो आप लोगों ने इन्हें फ्रीज़ नहीं करना।
चलें जी, फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते वक्त आप ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रखेंगी और 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करें। ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और ना ही ये जाके ऑयल में बिखरेंगे। बस आप लोगों ने इन्हें उलटते पलटते रहना है जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। लें जी, डिफरेंट स्टाइल के बेहद यूनिक से हमारे स्नैक्स एकदम तैयार हैं। सर्व करेंगे केचप के साथ। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। खाने में भी बेहद टेस्टी बनेंगे। इंशाल्लाह ताला रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।